सिद्धार्थ यादव आपसे पूछूंगी, वक्फ पे लाया और जेपीसी को चला गया, वहां पे हो रही है बातचीत। अब पहले से ही प्रिज्यूम कर लेना कि भाई बातचीत के बिना ला दिया, अभी तो आया नहीं, ये तो टेबल होगा पार्लियामेंट में, लेकिन खलबली मच गई है, ये तो तय है। एडमिट करें आशुतोष वर्मा जी या ना, ये इनकी मर्जी है, लेकिन खड़गे जी ने तो कह दिया है गलत है, खराब है, हाय तौबा तो मच गई है। सिद्धार्थ यादव जी, ऐसा क्यों? देखिए नविका जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि दिक्कत होना इन लोगों की दिक्कत है, और अगर इनको दिक्कत नहीं होगी तो भी इनको दिक्कत हो जाएगी कि दिक्कत क्यों नहीं हो रही। देश में कुछ भी अच्छा होने लगे, विपक्ष जब एक मन बना चुका कि हमें हर चीज का विरोध करना है, ना मेरिट्स पे जाना, ना उसके फैक्ट्स पे जाना, सुझाव तो भूल जाइए कि किसी चीज में कुछ देना हो, पर कोई भी बात सरकार लेकर के आ रही हो और वो देश की भलाई के लिए हो तो पहले ही तौबा कर लो, पहले ही उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दो। जब ये रवैया विपक्ष का हो जाएगा तभी ये दिक्कत निकल करके आती है जो विपक्ष की है। अब मैं वक्त पे बाद में बोलूंगा, और पहले आशुतोष जी भी वन नेशन वन इलेक्शन पे कह रहे हैं कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे नई बात कैसे नहीं है? अगर नहीं है तो हल्ला क्यों कर रहे हो? अगर विपक्ष को दिक्कत नहीं है तो खड़गे जी विपक्ष के नेता नहीं है क्या? उनने तो आते ही 1 घंटा नहीं लगाया, स्टेटमेंट देने लग गए, बिल्कुल गलत है, कभी नहीं हो सकता। जब जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई, विपक्ष ऐसे ही तिलमिलाता रहा है। अब आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में होता था, 57, 52, 57, 51, 62, 67 बहुत बार हुआ। उसके बाद गया कब? जब आपने विधानसभा भंग करनी शुरू करी। आपने करी 68 में, 69 में लोकसभा भंग करी, उसके बाद यह बिगड़ा। आज देश में खर्चा कम हो, हमारे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा लगा रहता है, उससे हम बाहर निकल कर आ सके, जो गवर्नेंस हम बेटर कर सके, उसके लिए एक वाइड कंसल्टेशन करके 18,000 पेजेस से ऊपर की एक रिपोर्ट दी गई। जो पहले रिपोर्ट लॉ कमीशन दे चुका है, जो पहले रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन दे चुका है, 2015-2018 में पार्लियामेंट्री कमिटीज सजेस्ट कर चुकी है, वही बात कही। पर दिक्कत देखिए, दिक्कत यह है कि ये क्यों कर रहे हैं? हमें कुछ करना नहीं, दूसरे को करने देना नहीं, देश की भलाई है तो बिल्कुल नहीं। अगर यह आपका रवैया है तो यह देश के हित का रवैया नहीं है। कभी तो हित का भी स्टैंड लीजिए। रही बात वक्फ की, वक्फ का बिल लेकर के आए, हमारी कमिटमेंट है। देखिए नविका जी, हमने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा, हमने वन नेशन वन इलेक्शन लिखा, वक्फ को लेकर के हमारी कमिटमेंट है। हमने अपनी सरकार बनते ही पहले 100 दिनों में इन सब कामों को करके दिखाया। अब हम कंसल्टेशन करते हैं तो इनको दिक्कत, अगर हम ना उनसे सुझाव लिए जाए तो इनको दिक्कत। अब वक्फ का बिल लेकर के आए और हमने जेपीसी में भेजा, अब जेपीसी उसकी चर्चा कर रही है, देश भर में चर्चा हो रही है, तब आपको मिर्ची क्यों लगती है? और रही बात आशुतोष जी जो यूटर्न की बात कर रहे थे, यूटर्न एक बार अपने नेता का भी याद करिएगा। रफेल पे, पेगासस पे, कितनी चीजों पे जाकर के यूटर्न लिया। अरे कोर्ट में जाकर एक लंबी फहरिस्त है, कहेंगे तो पढ़ के सुना देता हूं, किस किस कोर्ट में जाकर के आपने कब कब माफी मांगी कि भैया मैंने गलत से आपको आरोप लगा दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मेरा बस कहना नविका जी इतना है, एक स्टैंस तो होना चाहिए। अगर देश के लिए कोई एक ऐसी चीज आ रही है जिस पर व्यापक चर्चा करके उसमें देश के खर्च को कम किया जा सकता है। कहां 51 के चुनाव में 11 करोड़ का खर्च था, 2014 में 30,000 करोड़ का हुआ, 2019 के अंदर 60,000 करोड़ का हुआ। अगर इस पर एक चर्चा हो और देश के हित में एक फैसला आ सके तो कभी तो कोई तो ऐसा मोड़ होगा जहां पे विपक्ष आके साथ खड़ा होगा और कहेगा आइए हम आपके साथ हैं, हम देश के इस हित के फैसले में अपना सुझाव भी देते हैं और इसका समर्थन भी। आपने तमाम जो सवाल किए वो आशुतोष वर्मा जी से किए, लेकिन मुझे लगता है जहन में आपके राहुल गांधी हैं, तो जवाब मैं लोकेश जिंदल से ले लूं। आशुतोष जी, अच्छा आप पहले काउंटर कर दीजिए, फिर लोकेश जिंदल। मैं दोनों के लिए थे, तो एक ही पार्टी है सब। मैं एक मिनट मैं नहीं कोई बात। देखिए फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सिंपैथाइजर्स हैं, वो ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि विपक्ष में खलबली है, वो नहीं है। हम तो आपको याद दिला रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन बिल पे आप यू टर्न चले गए, हम बता रहे हैं कि 3 काले कानून पे आप यू टर्न पे चले गए, डाटा प्रोटेक्शन बिल पे चले गए, लैटरल एंट्री पे चले गए, ब्रॉडकास्ट बिल पे चले गए, वक्फ बोर्ड पे चले गए, इंडेक्सेशन बेनिफिट पे चले गए। तो हम खाली आपको याद दिला रहे हैं कि आप कितने बड़े यू टर्न वाले लोग हैं। कुछ तो फैक्ट पे और 19 रुक जाइए, अरे भाई यू टर्न पढ़िए, कोई बात नहीं। सिद्धार्थ जी बीच में आपके नहीं बोला, इसलिए सुन लीजिए, फिर बात में प्लीज पढ़िए और उसको समझिए पहले ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि वन नेशन, एक मिनट, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहीं कोई विरोध नहीं है। मैं कह रहा हूं इसके बारे में परिचर्चा होनी चाहिए। अगर परिचर्चा भी विपक्ष कहेगा तो भी आपको लग रहा है खलबली मच गई, तब तो आप अपोजिशन खत्म कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं ना, जो बड़े बड़े सवाल हैं आपके जहन में भी है, हमारे जहन में है, नविका जी के भी जहन में है, और वो ठीक। अरे भाई आप बीच मत बोलिए,
नविका जी इनको चुप कराइए, सत्ता की पार्टी इसका मैं मतलब चुप थोड़ी पीछे करा रही बोलेंगे। हूँ, लेकिन ये बात सही है, ये बात सही है। मैं खड़गे जी का स्टेटमेंट पढ़ के नहीं, सुना देती हूँ। सुनाई नहीं पड़ रहा खड़गे है। जी कह आप रहे मुझे हैं ये ये बात बताइए। प्रैक्टिकली हो ही नहीं मुझे- सकता, नहीं, इनके खड़गे- पास मैं मुद्दा समाजवादी नहीं है, पार्टी- चुनाव नविका देखते जी, हुए फिर ये तो किया फिर- गया है। डेरेक ओब्रायन नविका कह जी- रहे हैं ये भाजपा का एक और सस्ता स्टंट है। आप कह रहे हैं खलबली मची नहीं। सब एक एक करके नविका बयान जी- देते चले जा रहे हैं। ये विपक्ष की है ना नविका जी, अगर ये विपक्ष के ही लोग हैं शायद, आशुतोष एक जी। मिनट, नविका जी, अगर टाइम्स नाउ, नव भारत और सिद्धार्थ यादव दोनों भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ के विपक्ष की बात ही नहीं सुनेंगे और टोका टोकी करेंगे तो फिर मैं आप बने दीजिए, आप दोनों लोग बोलते रहिए, अपने व्यू आपको बनाते रहिए। मुझे लगता इससे नहीं बनेगा ना है, बात। मुझे लगता है कि मैं तो विपक्ष आपका की व्यू ये बना रहा हूं ना। रणनीति है कि आप एंकर को डिफेंसिव पे डालें। मैं डिफेंसिव पे जाऊंगी नहीं। आप मुझे जिसका दूत बता दें, मेरे को मैं defensive मान नहीं लेना डाल रहा, जरूरी आप है, भी तो वही कर लेकिन रही हैं। जनता भी देख रही है। जो मैंने आप- आपको 2.5 मिनट बोलने दिया, आप बीच में बोला नहीं देखिए, और मुझे सिद्धार्थ बताने की बाद में जरूरत आए, नहीं है। लेकिन आपको अरे कहना बोलने आरोप की बात लगाना है, नहीं, आप लगाइए। अभी भी नहीं बोलने दे रही हो, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हो पूरी। मैं नहीं आप पे आरोप लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ना आप पूरी बात सुन रही हैं। मैं तो कह रहा हूं अच्छा, ना कि आप 4-5 बोलिए, सवाल मैं आपको जनता के पूरे बीच में है, 60 हमारे सेकंड बीच देती में हूँ, है आप और अपनी इस पे पूरी बात discussion होना कहिए। चाहिए। आपका टाइमर शुरू होता है अब 60 नहीं सेकंड मुझे का। आप ठीक, अब मेरी सीधी सी बात है और कई सवालों का जवाब हमको मिलना चाहिए कि जब भी इस तरह की व्यवस्था आएगी तो कौन सी सरकारों को बीच में रोका जाएगा और कौन सी सरकारें राज्य सरकार की आगे चलेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, ये ज्यादातर देखा गया है और आईडीएफसी 2015 की एक बड़ी रिपोर्ट थी जिसमें कहा कि जब इस तरह के चुनाव साथ में होते हैं तो देश के बड़े मुद्दे आते हैं, हावी होते हैं और छोटे मुद्दे जो मतलब प्रांतीय और क्षेत्रीय मुद्दे हावी नहीं रह पाते हैं। ये 77% लोगों में देखा गया है विद फ्यू एक्सेप्शंस। उसके बाद 5 साल में अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से होगी और उसके बाद अगर मान लीजिए मध्यवर्ती चुनाव हो गए तो क्या होगा। ये सवाल हमारे पास भी है, आपके पास भी है। ये सवाल का जवाब मिले और एक बड़ा काम हो, इसमें देश में स्वागत करना चाहिए सबको। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने यूटर्न से निकल नहीं पा रहे हैं और एक नया शिगुका जवाब छोड़ रहे सुनिएगा हैं। आशुतोष जी। आप रणनीति लेके आइए, बात कीजिए विपक्ष से। आप अलाउ करेंगे तो मैं देता हूं। चलिए, 50 सेकंड में उन्होंने अपनी बात कह दी, अभी 10 सेकंड बाकी थे, लेकिन मैंने फेयरली आपको सुना। आशुतोष वर्मा जी, दोबारा आरोप लगाने से पहले सोच लीजिएगा। अब सिद्धार्थ यादव जी, आप जवाब। मैं उनके 10 सेकंड में ही अपना जवाब, आप रिवाइंड करके देखिए, दीजिए, जवाब तब मैंने उनके आरोप पास है। लगाया अब था। सुनिए आप आशुतोष रिवाइंड जी। करके दीजिए, तब मैंने आरोप लगाया आशुतोष था। जी रिवाइंड करेंगे, आपके शुरुआत के 2.5 मिनट ही आएंगे। सुन लीजिए अब बात को। अब आपके पास क्या, मैं आपके 10 सेकंड में आपका जवाब देता हूं। जवाब आपके पास भी है, आप चाहते नहीं कि जवाब मिले। पहली बात तो जो सवाल आपसे था कि खड़गे जी, डेरेक ओब्रायन ये विपक्ष के लोग हैं कि नहीं है, तो अगर कहा जा रहा है कि विपक्ष तिलमिला रहा है, आप कहिए कि हमारा स्टैंड उनके साथ नहीं है, हम तो पक्ष में हैं। पर जैसे ही आप बोलते हैं पक्ष में, आप इफ एंड बट ले आते हैं। अब आपका इफ एंड बट क्या आया कि देश में देश के मुद्दे हावी रहेंगे, स्टेट के मुद्दे हावी नहीं रहेंगे। जहां जिन राज्यों में 7 चुनाव होता था, इस बार लोकसभा के अंदर हुए, वहां पे क्या होता था, उड़ीसा ने इतनी बार केंद्र में किसी और को चुना, राज्य में किसी और को चुना। तो या तो आप देश की जनता को मूर्ख मानते हैं, या तो आप कहेंगे कि देश की जनता इतनी प्रूडेंट नहीं है कि वो केंद्र में किसी और को चुने और विपक्ष और स्टेट में किसी और को चुने, या तो आपका मत ऐसा है। पर इस पे भी हम सार्थक चर्चा कर सकते हैं। आपकी समस्या यह है आशुतोष जी, कोई भी निर्णय अगर लिया जा रहा है, आप उसमें अपना सजेशन बाद में देते हैं, टंगड़ी पहले घुसाते हैं। टंगड़ी मत घुसाइए, आप कहिए जो